नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी कभी डिमांड कम नहीं होगी। आने वाले समय में उसकी डिमांड बढ़ रही है और सबके घरों में यूज होता है। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है एक वीडियो जैसे किसी का भी देखें या मेरा देखें, जब तक आप उसको जैसे मैन्युफैक्चर से लेकर के मार्केटिंग तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा हमको कैसे करना है, कैसे बेचना है। किसी का भी देखें कैसे हमारा प्रॉफिट हो रहा है, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसको कोई ना कर सके। और मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूँ, इस बिजनेस की तो डिमांड सबके घरों में है, आने वाले भविष्य में भी है और इसको सब लोग कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप कर सकते हो आप कर सकते हो। मैं ऐसा बिजनेस बताता हूँ कि आपको मशीन भी लगाने की ज़रूरत नहीं। मशीन लगा के क्या करेंगे, 10 लाख 20 लाख रुपए की मशीन डाल के क्या करेंगे, प्रॉफिट उतना होना। तो हाँ, ये है कि अगर आप मशीन डालते हैं तो 10% आपकी प्रॉफिट बढ़ जाती है, लेकिन 10% प्रॉफिट बढ़ने से आपके कर्मचारी और टेंशन हो जाता है। तो अब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी वो मैन्युफैक्चरिंग करवाती हैं, मार्केटेड ही करती हैं। तो सबसे बेटर दोस्तों यही होगा कि हम हर एक चीज़ का आज के ज़माने में हर एक सामान का हम मार्केटेड बाई करके लॉन्च कर सकते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियां, कितनी कंपनियां मार्केटेड बाई करके जो है ओटीसी प्रोडक्ट और जो है नेटवर्किंग के द्वारा बेच रही है और अच्छा खासा पैसा कमा रही है। तो दोस्तों, जो मैं बिजनेस बता रहा हूँ, अगर आप हाई स्कूल पास है तो भी कर सकते हैं, इंटर पास है तो भी कर सकते हैं। आदमी, औरत, लड़की सब कर सकता है। कोई इसमें एज वैलिडिटी नहीं है और कोई इनमें जेंडर की कोई बात नहीं है। मेल फीमेल सब लोग कर सकते हैं। बस करते हैं हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए कि नहीं, हमको कुछ करना है, कुछ करके कुछ बनना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले हमारा यही फिर से रिक्वेस्ट है, जब तक कुछ देखिए, कुछ बातें ऐसे होती जैसे अभी हमने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से करवाना है, कैसे करवाना है, कितने एमएल का, तो आपने अरे ये तो मैं जान रहा हूँ। ऐसा नहीं होता दोस्तों कि कोई अगर यहाँ से शेयर कर रहा है, मानता हूँ, हम मानते हैं, हम आप जानते होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ें होती है कि जो सारी चीज़ें हमारे पास नॉलेज में नहीं रहती है। तो जैसे कुछ चीज़ अभी हम बताती हैं मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से करवाना है, कैसे करवाना है, अब हम बाद में लास्ट में बता दे अरे अब तो हम जान गए, भगा दिए। तो अभी हम बताएं कि इसको कैसे सेल करना है, कहाँ पे सेल करना है, कैसे प्रॉफिट हो गए, कैसे और लोग कमा रहे हैं, ये भी देखना है। तो सब जब चीज़ें हम सब सुनते हैं तभी हमारा अनुभव होता है। तो जैसे हमको याद है कभी टीचर पढ़ाते थे, तो टीचर जब आते थे, एक हमारे टीचर पढ़ाते थे, साइंस पढ़ाते थे, वो आने के पहले इतना एग्जाम्पल दे देते थे, जो पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं, जो चैप्टर को पढ़ाने वाले थे उसके बारे में इतना डिटेल से बता देते थे, उस चैप्टर का तो 50% उसी समय याद हो जाता। तो दोस्तों, आज मैं जो आपको फिल करने बताने वाला हूं कि सिर्फ देखिए सब काम कर सकते हैं और ऐसा है कि सबके घर में डिमांड है। बस अर्थात हमारे अंदर एक कला होनी चाहिए, बेचने की कला होनी चाहिए और कुछ मतलब कुछ करने की हमारे अंदर एक ललक होनी चाहिए, तभी हम कोई काम कर सकते हैं। दोस्तों चलिए, आज हम बात करने वाले दोस्तों एलोवेरा शैम्पू की। आज हम नहाते हैं डेली अपने घरों में और सब लोग केमिकल से छुटकारा पा करके हर्बल पे आ रहे हैं, आयुर्वेद पे आ रहे हैं, नेचुरल पे आ रहे हैं, और जिसका आज मार्केट में बहुत ज़बरदस्त डिमांड है और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है। हर एक कंपनी होगा, अभी आप अमेजोन पे चले जाइए, फ्लिपकार्ट पे चले जाइए, या जो और ई कॉमर्स कंपनियां हैं, साइडें हैं, उस पर बेचिए। देखिए मतलब 100 ml 200 ml का कुछ कंपनियां ऑर्गेनिक, नेचुरल, तो आप ऑर्गेनिक बनवाइए, नेचुरल बनवाइए, उसमें भी ऐसे भी केमिकल नहीं पड़ता है। कितना कितना महंगा बेच रही हैं। और अगर उनका साइट पे जाके ऑनलाइन साइट पे बेच रहे हैं, उसमें तो ज़्यादा पैसा भी नहीं लगना है, आपको दौड़ना भी नहीं है। अगर आपके अंदर कला है, आपके अंदर मोबाइल तो है ही, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन ना हो। एंड्रॉयड फ़ोन है आज के बाद, अच्छे अच्छे कैमरे उसमें हैं, और दोस्तों सबके पास लैपटॉप है। तो आप उसको चीज़ें बनवाइए, प्रोडक्ट बनवाने के बाद आप अमेजोन पे बेचिए, फ्लिपकार्ट पे बेचिए और तमाम साइटें वैसे बेचिए। आप मार्केटिंग करिए, दुकानों पे बेचिए, आप लड़का रख के घर घर बेचवाइए। सब ऐसे कर रहे हैं। अभी आप घर पे हैं, घर से बाहर निकलिए, देखिए सब क्षेत्रों में स्कोप है, चाहे जिस क्षेत्र में चाहिए। तो दोस्तों, मैं जो बिजनेस बता रहा हूँ उसमें कुछ कागजातों की ज़रूरत है और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बनवाइए। हमको प्रोडक्ट उस कंपनी से बनवाना है जो कंपनियाँ बढ़िया क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाती हैं, WHO GMP सर्टिफाई हो,
ISO हो, उनके पास सारे सर्टिफिकेशन हो गुड मैन्युफैक्चरिंग करने का। अगर हम उनसे प्रोडक्ट बनवाते हैं तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी सबसे बेटर होगी। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे क्या है, एलोवेरा शैम्पू। अब उसमें हमको क्या रिक्वायरमेंट होगी, हमको हमारे लिए एक शॉप चाहिए। शॉप अगर हम शहर में हैं तो सबसे बेटर है, नहीं तो हम अपने घर से भी कर सकते हैं अगर आपका शहर हो, लेकिन उसमें हमको कुछ कागजात लेने पड़ेंगे जिसके लिए हमको कमर्शियल रिक्वायरमेंट होता है। तो दोस्तों, एक हमारे पास शॉप होनी चाहिए। आप जहाँ से भी हैं उसी मार्केट में एक शॉप ले लीजिए। शॉप 120 स्क्वायर फीट की हो तो चल जाएगा, उससे छोटी नहीं होनी चाहिए, 120 स्क्वायर फीट बड़ी भी चल जाती। और हमको लेना होगा ये GST नंबर। GST नंबर दोस्तों जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ऑनलाइन करके खुद ले सकते हैं, नहीं तो किसी जन सुविधा केंद्र पे जाके उनके द्वारा भी इसको आप ले सकते हैं GST नंबर। और एक चीज होता है दोस्तों, एक अलग उस कागज की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप उस कागज को ले लेते हैं 3000 रुपये लगता है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की हालांकि इसमें ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर ले लिए, कुछ प्रोडक्ट बाद में आप इंक्लूड करना चाहें जैसे जो है प्रोटीन वगैरह और कुछ, तो उसमें अगर आप ले लेते हैं थर्ड पार्टी लाइसेंस, तो जिस कंपनी से आप मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे तो वो कंपनियां आपको कुछ फैसिलिटी देती हैं, यानी कि लोन कर देती हैं। आप जैसे मान लीजिए 2 लाख का माल बनवा रहे हैं, 1 लाख का माल बनवा रहे हैं, तो आपसे 50% ही पैसा लेती, बाकी वो उस लाइसेंस के बेस पे आपका प्रोडक्ट बना देती हैं। तो उससे फायदा होता है। वो भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस भी फ्री 3000 रुपये का ऑनलाइन वो भी आप ले सकते हैं। FDI के साइट पे जा करके उसको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, 15 से 20 दिन में आ जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको काम और बड़ा करना है, और बड़ा काम का, अभी हम तो शुरुआत बता रहे हैं, जैसे भी करना हो मैं दोनों लेवल पे आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। अभी मैं नहीं जान रहा हूँ कौन कैसे स्तर पे जाए। अगर आपको ये काम थोड़ा सा बड़े स्तर पे करना है तो आप जो है उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो ये आपका बिजनेस जो है सर्टिफिकेट आ जाएगा और आप किसी बैंक से अप्लाई लोन के लिए कर सकते हैं, तो उसमें कम ब्याज लगता है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। फिलहाल इसमें अभी आप छोटे में शुरुआत कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं, सीख रहे हैं। जब आपका धीरे धीरे बिजनेस ग्रो कर जाए तो आप जो है उद्योग आधार में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो उससे आपका लोनिंग में ईजी हो जाएगा। तो एक हो गया उद्योग आधार, अगर आपके ऑप्शनल है, और जो है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शनल है, शॉप और GST कंपलसरी है। क्योंकि आपका माल जो बन के आएगा अदर स्टेट से आएगा, या आप किस स्टेट के हैं, हो सकता है आप दिल्ली से हो, आप हिमाचल प्रदेश से हो, आप जो है सूरत गुजरात से हो, तो वहाँ पे तमाम मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं। तो आपको GST, अगर GST लेते हैं तो 2 फायदा होगा, बिना GST का आप फ्लिपकार्ट यानी ई-कॉमर्स कंपनी पे नहीं बेच सकते हैं, तो इसलिए GST लेना कंपलसरी है। तो दोस्तों ले लेंगे तो आपका बढ़िया हो जाएगा। GST लेंगे तभी ये कंपनी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी बना के देगी, तो इसलिए GST कंपलसरी है। और उसके बाद आती है, जैसे आपने मान लीजिए जो भी नाम आपने कोई यूनिक नाम चॉइस करी, घर में बैठ करके नेट पे सर्च कर लीजिए, या आपको जो लगता है मैं इस नाम से अपने पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में फेमस करना चाहता हूँ, क्योंकि ई कॉमर्स पे आप बेचेंगे तो इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ये छाएगा। तो आपको लगता है कि नहीं, मेरा नाम जो होना चाहिए सबसे नंबर 1 यूनिक नाम होना चाहिए, तो आप एक यूनिक नाम चॉइस करके, और उस चॉइस करने के बाद उस नाम का क्या करेंगे दोस्तों, उस अपना नाम जो लिए वही आपका ब्रांड नेम होगा, वही आपका 10 साल के लिए रजिस्टर्ड करवा लीजिएगा, यानी कि रजिस्टर्ड प्रोडक्ट हो जाएगा। ट्रेडमार्क या R ले लीजिएगा, उसका 4500 रुपये वैसे है, लेकिन आप किसी वकील के द्वारा करवाते हैं या किसी CA के द्वारा करवाते हैं, इस पे भी YouTube पे मिल जाएगा आपको कैसे करना, नहीं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो 4500, अगर किसी के द्वारा करवा रहे हैं, किसी संस्था के द्वारा करवा रहे हैं, तो दोस्तों उसमें आपको 6000 रुपये देना पड़ेगा, 6 से 7-8 हज़ार, जैसे जिसकी भी बात हो जाए, लेकिन उसकी फीस जो है वो 4500 ही है। तो बात हो गया, आपका ब्रांड नेम हो गया, आपने अपना नाम चॉइस किया, उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया। रजिस्ट्रेशन इसलिए दोस्तों कंपलसरी है कि उस नाम से कोई और नहीं बना सकता है जो आपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवाया है। अब बात आती है पैक साइज की। अभी हम आपको दोस्तों
आपको हम यही कहेंगे कि 2 फाइल लेके चलिए, यानी कि जो आप मामूली, यानी कि आप अगर आधा लीटर का ले लेते हैं तो सबका बजट नहीं होता उतना बड़ा लेने से, छोटा भी लेते हैं। धीरे धीरे उसमें आप पाउच को भी ला दीजिएगा, 1 रुपये 2 रुपये का पाउच का। लेकिन अभी हम आपको 2 तरह के बताने वाले हैं। एक 100 ml का ले लीजिए जो आम जगह बिकता है, ऑनलाइन पे भी बेचेंगे, ऐसे भी बेचेंगे। तो बेचने का भी मैं दोस्तों बाद में बताता हूँ, पहले हम बनाने के लिए। तो फिर आप बजट के हिसाब से चलिए। अब हम आपका नहीं बजट अलाउ जान रहे हैं कितना आपके पास बजट है, फिर भी हम 2 तरह के लेके चलते, एक 100 ml और एक 200 ml का। अगर हम 100 ml और 200 ml में 2 फाइल में लेते हैं, आपका क्या हो गया, आपका कागजात हो गए, आपका ब्रांड नेम रजिस्टर्ड हो गया, आपने साइज को क्लियर कर लिया, 100 ml 200 ml। अब जब आप बेचना शुरू करेंगे, मार्केट में उतर जाएंगे दोस्तों, उसके बाद देखिए कैसे डिमांड हो रही है। डिमांड होने के बाद उसमें आप जो है और ऐड कर सकते हैं, यानी आधा ml 500 ml का कर सकते हैं, इससे बड़ा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। आपके मार्केट धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, मार्केट की सर्वे हो जाएगा, फिर आप अपने ढंग से कर लें। अब बात आती है हमको बनवाना कहाँ से है। आपका दुकान का हो गया, दुकान रजिस्टर्ड हो गया, उसके नाम से कागजात हो गए, जो भी आपने दुकान का नाम रखा, आपका ब्रांड नेम हो गया, सब कुछ हो गया। अब हमको ये डिसाइड करना है जो हमारा सबसे मेन बात है, इंपॉर्टेंट बात यही है, मेरी कंपनी कैसे होनी चाहिए जहां से मैं प्रोडक्ट बनवा रहा हूं। हाँ दोस्तों, अभी आप मार्केट में उतरिए, देखिए, आपने तो कभी देखा नहीं होगा या देखे होंगे, हमको तो नहीं लगता है कि यानी कि 90% लोग नहीं देखते हैं। शैम्पू जाकर के ब्रांडेड किसी ब्रांडेड कंपनी का ले लिए और लगा ली, उस पर कभी आपने नहीं देखा होगा कि कौन सी कंपनी बनाई है, क्योंकि सवाल ही नहीं उठता। हमने तो जिस कंपनी को यूज कर रहे हैं, जो लगा रहे हैं, हमने लिया, वो ब्रांडेड नाम से मांगा, ले लिया, हम शैम्पू ही लगाते चले जा रहे हैं। लेकिन कभी आपने नहीं देखा होगा कि कौन बनाया है। तो 80% कंपनियां जो है मार्केटेड बाय बनवाए रहती। तो दोस्तों, तो वही आज हम बताने। तो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो हमको कंपनी चॉइस करना है। वो कंपनी हमारी अच्छी कंपनी होनी चाहिए, जहां पे मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट बन रहे हैं, उन्हीं से हमको बनवाना है, वो भी अच्छी क्वालिटी। जो उस कंपनी के पास 2-3 लाइसेंस होने चाहिए, जैसे WHO, GMP, ISO सर्टिफिकेशन प्लांट होने चाहिए। ये सब अगर उसके लाइसेंस प्राप्त है तो उच्च क्वालिटी का बनाने का उनके पास लाइसेंस होगा, हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं आएगी। हाँ दोस्तों, ये बात हम और आपसे जानना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं कि जैसे सबके घरों में शैम्पू यूज होता है, आप कौन सा शैम्पू यूज करते हैं, आप बताइए जो शैम्पू आपको सबसे बेटर हो। अब बातें होती है कि हमारा प्रोडक्ट कैसे लेंगे, कौन नहीं लेगा। मैं ये कहता हूं कि जो शैम्पू आप कौन सा शैम्पू यूज कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए, वही शैम्पू वही क्वालिटी से मैं बनवा दूंगा। अब आपको बेचने में कहां से दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी शैम्पू, जो भी आदमी सुन रहे हो, जिसको भी बिजनेस करना है दोस्तों, आपको जो भी कंपनी का यूज करते हैं, मैं उस कंपनी का वही क्वालिटी का, चाहे जहां से जिस कंपनी का बनवा लीजिए। आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, तो आपको तमाम वहां पे कंपनियां मिल जाएंगी। आप कॉन्टैक्ट करिए, उनसे अपना बनवाइए, वहां पे जाके विजिट करिए, घर से निकलिए। घर से निकलने के बाद ही अनुभव होता। तो दोस्तों, आप जो भी शैम्पू यूज करते हैं, आप चॉइस कर लीजिए कौन सा शैम्पू यूज कर रहे हैं, हम क्या क्या मिला हुआ है। क्या ये आपको कॉन्फिडेंस मैं इसलिए दे रहा हूं कि मैं यहां तो बता रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये तो मैं नहीं जानता हूं आपके दिमाग में क्या चल रहा, लेकिन शुरू से अंत तक आपके अंदर अगर लगन है, मैं ऐसा बिजनेस बता रहा हूं जो कभी नहीं रुकेगा, जिसका कंपटीशन हो, कुछ भी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर एक जोश और जुनून हो, हम अच्छे से बेच सकते हैं। तो जैसे आप जो भी शैम्पू यूज कर रहे हैं, मैं नहीं जानता, जो भी आयुर्वेदिक शैम्पू या कोई भी शैम्पू आप यूज कर रहे हैं, उसका फार्मूला आप उसी फार्मूले के बनाइए, जाइए कंपनी में विजिट करिए, सर मुझको यही सेम फार्मूला चाहिए, उस हम फार्मूला बना देंगे। और फिर उसी को देखिए क्या रेट है, जो भी रेट उस शैम्पू पे पड़ा है दोस्तों, उससे आप 60 से 70% माइनस कर लीजिए, वो आपका प्रॉफिट है।
वो आपका प्रॉफिट है जब बेचने निकलेंगे। अभी मैं पूरा आपको डिटेल से बताने वाला। तो जैसे हमने बता दिया कि आप देखिए हमको इस तरह से शैम्पू बनवाने हैं, इसका कमेंट करिए, उसके बाद आप उस कंपनी से बात करिए, उस तरह के शैम्पू लीजिए, और हम आपको बता दें कंपनियों को कैसे चॉइस करना। तो दोस्तों हाँ, ये तो अभी आगे हमारी बातें बढ़ गई। हम आपको बता, जैसे आपने 100 ml का चॉइस कर लिया, अब आप नेट पे चले जाइए, किसी भी साइट पे चले जाइए, ई कॉमर्स, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आप देखिए जो शैम्पू या आप लगा रहे हैं या और शैम्पू को आप सर्च कर लीजिए, उनका पैकिंग कैसे है, उनकी पैकिंग की साइज कैसे है। जो सबसे मेन महत्वपूर्ण बात होती है, हमारी क्वालिटी किस पे डिपेंड होती है, पैकिंग मटेरियल पे। हम किसी साइट पे जा करके क्या सर्च करते हैं, देखते हैं उल्ट पुल्ट के घुमा फिरा के इधर उधर भगा के उसकी कैसे बना है, क्या बना है, कैसे जो साइज ज़्यादा बढ़िया से अट्रैक्टिव पैकिंग लगती वही हम खोल के देखते हैं, कंपनी की यार नहीं करते हैं। तो हमारी जो है पैकिंग नंबर 1 होनी चाहिए, सब पे सर्च कर लीजिए। और जैसे भी आप पैकिंग डिसाइड करेंगे, जो भी पैकिंग की साइज डिसाइड करेंगे, जो भी पैकिंग का कलर डिसाइड करेंगे, उसी कलर के कंपनी बना के आपको दे देगी। हाँ, ये है थोड़ा सा डाउन पैकिंग लेने में और अच्छी क्वालिटी पैकिंग लेने में 1 से 2% का अंतर होता है पैसे में, लेकिन वो 1 से 2% का हमारा 15 से 20% ग्रो कर देता है बिजनेस को। इसलिए हम यही कहेंगे, हमको प्रोडक्ट से क्वालिटी से समझौता नहीं करना है, हमको पैकिंग में कभी भी समझौता नहीं करना है। ये दोनों चीज़ें हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हमको मार्केट में पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में छाना है और हमको ये लग रहा है कि हम इससे पैसा कमाना है, इससे नाम कमाना है, पूरा इतिहास रचना है, कितनी कितनी कंपनियां हैं, एक एक प्रोडक्ट से उनकी पहचान होती है। अभी आप पेपरों में देखिए, आप लेते भी होंगे, तमाम ऐसे ऐसे तेल है, मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसे ऐसे तेल है, सिर्फ एक एक तेल बेचते हैं और उनकी महीने की करोड़ों की कमाई है एक प्रोडक्ट से। तो दोस्तों मान्य नहीं रखता आप एक प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं कि 1000 प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं। पहले एक प्रोडक्ट से शुरू करिए, उसके एक प्रोडक्ट को लॉन्च करके उसकी मार्केटिंग करके देखिए, फिर आपके बाद जब अनुभव बढ़ता जाएगा, आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करिए, 100 प्रोडक्ट लॉन्च करिए, 1000 प्रोडक्ट लॉन्च। एक में हमको समुद्र में नहीं कूदना है दोस्तों। हम अगर धीरे से चलते हैं तो बस धीरे से, ये हमारा चॉइस हो गया। प्रोडक्ट हमारी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, हमारे पैकिंग मटेरियल बेस्ट होने चाहिए, पैकिंग से हमको कोई समझौता नहीं करना है। अट्रैक्टिव पैकिंग देखने में लग जाए कि हाँ ये कोई ब्रांड है, ये कोई चीज़ है। तो दोस्तों जैसे आपने ये देख लिया, डिसाइड कर लिया, अब आपका एमएल हो गया, ये हो गया, आप कंपनी चॉइस कर ली। अब आती है कि एमआरपी की। अब एमआरपी की आप खुद सर्च कर लीजिए, मैं भी बता दे रहा हूँ, लेकिन तब भी आप एक सर्च कर लीजिए। अभी जो हमारे घरों में यूज होता है, या हम लोग जो देखते हैं, या हम भी उस मार्केट में क्षेत्र में हैं, हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे बनता है, कितना कॉस्ट आता है, कितने रेट रखता है। तो जैसे आप सर्च कर लीजिएगा, अगर आप 100 ml का उतार रहे हैं, अगर आप 100 ml का शैम्पू और 200 ml में जो ले रहे हैं, इसका जो आपके घर में यूज हो रहा है 100 ml और 200 क्या कॉस्ट है, और फिर नेट पे सर्च कर लीजिए या मार्केट में चले जाइए, आप देख लीजिएगा 2-4 कंपनियों का 100 ml 200 ml में इनका क्या रेट है। अगर आप ई कॉमर्स पे जाएंगे तो उस पर तो बहुत रेट रहता है, यानी कि किसी 100 ml में 200 रुपये है, किसी का 100 ml में 300 रुपये है, किसी का 100 ml का 100 ही रुपये है, किसी का 100 ml का 80 रुपये ही, यानी कि मतलब 80 से कम नहीं है, ऊपर 300 200 300 तक उसी में कर देते हैं। तो एक है वो है ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, क्या है, तो नेचुरल ही होता है। तो दोस्तों जो भी आप डिसाइड कर लीजिए, अगर रेट दिखाए, लेकिन जो मैं एक रेट यहाँ पे दिया हूँ, आपको दिखाया हूँ, वो 2-3 कंपनियों के बीच का मैं लिया हूँ। आपको अगर डायरेक्ट मार्केट में बेचना है तो थोड़ा सा रेट कम रखिए, अगर आपको ई कॉमर्स कंपनियों पे बेचना है तो रेट आप हाई रखेंगे तो भी चल जाएगा, उस पर आप फिर बाद में डिस्काउंट दे दीजिएगा। क्योंकि जो ई कॉमर्स कंपनियां होती हैं, आप देखिए कि रेट हाई लिखे रहते हैं, फिर उसमें क्या कर देते हैं, इतना डिस्काउंट है, 25% 30% डिस्काउंट, तो आप डिस्काउंट दे दीजिएगा। तो दोस्तों मैं इसी बीच का रेट के लेके आपको समझाने के पर्पज से एक रेट लिया हूँ कि आपको समझ आए। जैसे हमने लिया 100 ml का 160 रुपये, 160 रुपये, और 200 ml का लिया है 310 रुपये। तो दोस्तों 160, तो जो आपका एमआरपी हो गया, एमआरपी से 25% होता है, एक ट्रेड होता है जो हम रिटेलर को देते हैं। डील तो इस पे होती नहीं है,
डील देना ही नहीं है। शुरुआत में अगर आप देंगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना प्रॉफिट होता है। तो जैसे हमने ट्रेड निकाल दिया 160 का, हमने 25% ट्रेड यानी कि 120 रुपये आपका एक ट्रेड रेट हुआ जो आप रिटेलर दुकान को दोगे, और 200 ml 310 हो गया, इसको भी हम 25% करेंगे 232 रुपये जो आप उसको दोगे, जिसको दोगे रिटेलर को। ये तो हमारा हो गया एमआरपी और ट्रेड रेट। बस शर्ते जब आप उसको लॉन्च करने जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट का सर्वे कर लीजिए कितना रेट है। रेट बहुत अभी हम शुरुआत में यही कहेंगे, फिर बाद में इसकी एक साइड और लॉन्च करके उसमें रेट हाई रख। तो आपको बेचना कैसे है, ई कॉमर्स पे बेचना है कि रिटेल पे बेचना है, कैसे बेचना है, उस हिसाब से डिसाइड करके आप रेट को डिसाइड कर लीजिएगा। रेट डिसाइड करने के बाद 25% माइनस करके ट्रेड पे जाता है। बशर्ते आपके अंदर कला हो तो आप एक मट्टी को भी बेच सकते हैं, लेकिन हमने जैसे पहले बताया आपको, हमको क्वालिटी से नहीं कभी समझौता करना है, ना हमको पैकिंग से समझौता करना, हमारी पैकिंग सबसे अट्रैक्टिव हो। तो जैसे दोस्तों ये हो गया 120 और 230, ये 230 हो गया। अब नेट रेट हम यहाँ पे नेट रेट का मतलब हो गया कितने में हमारा बन रहा है। तो एक्चुअली हम आपको बता दें कि जैसे आपका जो भी प्रोडक्ट हुआ, जो कुछ भी हुआ, उससे आप मान के चलिए 60 से 70%, हर एक कंपनियां 60 से 70% मार्केट में प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उनका खर्च होता है। जैसे कि C&F, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, RSM, ZSM, EMR, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, दवा में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं। तो इन सब में कंपनियों का 60 से 70% खर्च होता है। तो 70% आप ले करके खुद बेच रहे हो, अभी मार्केट में खुद बेचने जाओगे तो 70% आपका हो गया। तो जैसे अगर हम 70% इसमें माइनस करेंगे 7 दूनी 14 यानी 150 रुपये लगभग निपट जाएगा, तो हमारा ये जाएगा 30 से 40 रुपये मैन्युफैक्चरिंग, वो भी बेस्ट क्वालिटी की। यानी कि अगर हम 30 से 40% ले लेते हैं, 80% ले लेते हैं तो 160, तो भी हम क्या हमारा प्रॉफिट होगा कम से कम 200 रुपये, यानी 150 से 200 के पीस, एक पीस के पीछे हमारी बचत होगी। और इसमें भी एक पीस के पीछे हमारा 80 से 90 रुपए की बचत होगी। अब कैसे हमको बेचना है दोस्तों, जैसे ये मामूली सा प्रोडक्ट है, ये सबके घरों में डिमांड है, सब दुकानों पे डिमांड है। इसको आप मेडिकल पे भी रख सकते हैं, इसको आप जनरल स्टोर पे भी रख सकते हैं, इसको आप जनरल किराना स्टोर पे भी आप रख सकते हैं, इसको आप मॉल में भी रख सकते हैं, इसको आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। आप इतनी साइडें हैं, सब साइडों पे इसको आप ऑनलाइन कैसे बेचना है अगर आप नहीं जान रहे हैं तो यूट्यूब पे तमाम वीडियो पड़ी हुई हैं कि हम फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन कैसे बेचें, अमेजोन पे ऑनलाइन कैसे बेचें। आपको फुल ट्यूटोरियल वीडियो देखने को मिल जाएगा, आप उस ढंग से साइट पे जाके बेच सकते हैं। तो और दोस्तों हम तो ये तो हो गया ऑनलाइन बेचने का, वो आपका एक्स्ट्रा। अब हम ये बताते हैं कि आपको ऑफलाइन कैसे बेचना है। ऑफलाइन जैसे आप एक दिन में डिसाइड करिए कि कम से कम मैं 10 दुकान को कवर करूंगा। वैसे 10 दुकान तो बहुत मामूली बात है, लेकिन मैं एक 10 का रेशियो लेके समझाने के लिए चल रहा हूँ। अगर आप एक दुकान पे 10 लोगों को कवर कर रहे हैं तो आप 100 ml का 5 पीस रखिए, ज़्यादा नहीं 5 पीस, और 5 पीस 200 ml का यानी 10 पीस आप रखिए। 10 पीस आपने 10 दुकान को किया, आपका कितना गया 100 पीस आपका निकल गया, यानी 10 दाम 100, आपने 100 पीस आपका निकल गया। इसी तरह से रोज डेली बेचेंगे तो एक दिन जैसे अगले दिन जब आप रिटर्न आएंगे तो इनके यहाँ जिसके यहाँ आपने 10 पीस रखा है तो 4 10 पीस निकल गया, फिर आप 10 पीस ले दीजिए। अब उसमें ये देखिए अभी शुरुआत में आप कहिए कि भैया अभी मेरा नया है, आप लीजिए, क्वालिटी बहुत बेस्ट है, थोड़ा सा उधार मत करिए, क्योंकि अभी इस कंपनी का हम काम कर रहे हैं। आप ये ना कहिए मैं इसका मालिक हूँ सब कुछ हूँ, कह दो मैं अभी इस कंपनी का काम लिया हूँ, काम कर रहा हूँ। अपने आप को कभी नहीं दिखाया जाता है कि इसके मैं ओनर हूँ, इसका मैं MD हूँ, इसका मैं मालिक हूँ। तो भाई मैं मालिक हो तो थोड़ा कम में दे दो, इतने में दे दो, इतने में दे दो। ये कभी नहीं बताना चाहिए कि मैं इसमें काम कर रहा हूँ। भैया ये नई कंपनी है, इसलिए अभी आप नगद दे दीजिए या थोड़ा बहुत दे दीजिए, फिर हम अगली बार धीरे धीरे हमारा आपका टर्न बनता जाएगा तो हम उधार दे देंगे। तो आप 10 पीस आप रख रहे हैं, एक पीस पे अगर हमको इसमें जो है 150 रुपये मिल रहा है तो आप 750 रुपये हो गया, और इसमें हमको 90 रुपये मिल रहा है, कम से कम 90 मिलेगा।
बाकी हम ओपन नहीं कर सकते हैं। जब आप कंपनियों से थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग बात करेंगे तो खुद रेट आपको डिसाइड कर देगी। तो इस तरह से अगर आप एक दिन में 100 पीस बेच रहे हैं, अगर एक पीस पे हमको 150 रुपये मिल रहा है तो भी आपका 15,000 रुपये, 15,000 रुपये पर डे। एक महीने का कितना हो गया? 45, यानी 4,50,000। साल का सोच लीजिए। ये सिर्फ अपना वर्क कर रहे हैं। अगर इसको आप काम को और बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, और बड़े पे करना चाहते हैं, एक लड़के को रख लीजिए, 10,000 दीजिए, 20,000 दीजिए, लेकिन कभी भी लड़का जो है नया नहीं रखना चाहिए। जो लड़का किसी में अगर काम करके आपके यहाँ काम कर रहा है, उसको एक्सपीरियंस होगा मार्केट में। हम पैसा भले ज़्यादा देना हो, हमको हरदम जो है एम्प्लॉय जो सेल्समैन रखने चाहिए, वो एकदम जो है अनुभवी रखने चाहिए, जिससे हमारा मार्केट में वो तुरंत छा जाएंगे, आपका सेल बढ़ा देंगे। तो जितना आप बचत करोगे उससे ज़्यादा वो आपको सेल में दे देगा। तो ऐसा लड़का इस ढंग से आप दुकान पे बेच सकते हैं। आपको अपना ही खुद मेहनत करके करना है तो आप घर घर या लड़के के द्वारा, भैया ये मेरा प्रोडक्ट है, क्योंकि वो प्रोडक्ट किसी कंपनी में आप काम नहीं कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट आपने खुद बनवाया है। जान लो आपने ही बनाया है, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, उसकी वर्क सब कुछ आपको पता है। तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ भैया इस प्रोडक्ट को लीजिए, कोई कमी होती है तो आप फेंक दीजिएगा, इसका यही काम है। नहीं काम होता तो अगले दिन मैं आपको प्रोडक्ट दे देना और ये पैसे आप ले जाना। देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट क्लास। अगर ऐसे भी आपने 10 घरों को कांटेक्ट कर लिया, पहले अपने घरों को दीजिए, नात बात को दीजिए, जो आपके हित मित्र उनको दीजिए, काम करें। तो देखिए सेल कैसे बढ़ता है। हमारा सेल जो बढ़ता है, किसी भी कंपनी का सेल कहा गया है, कंपनी का सेल ऐसे बढ़ता है जैसे किसी ने आपका प्रोडक्ट लिया, उसको यूज किया, उसको अच्छा लगा। रिजल्ट आने में कितना समय लगा? 1 हफ्ते। उसको अच्छा लगा तो उस चीज़ को फिर दूसरे को प्रेफर करेगा, भैया ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उन्होंने आपका ले लिया। ऐसे तो बिकता है, ऐसे तो सब कुछ बेच रहे हैं। और फिर उनको अच्छा लगा, उन्होंने कह दिया भैया तुम ले लो, बहुत अच्छा है। तो इस तरह से एक दिन ऐसा हो जाता है, जो आज मार्केट में बिक रहा है, आप खुद जानते होंगे, समझदार हैं, हम भी जान रहे हैं, कितने प्रोडक्ट तो हम आप जाने अनजाने में दूसरे का प्रमोट करते हैं। कितना हम प्रमोट दूसरे का कर देते हैं, भैया तुम ले लो, बहुत बढ़िया है। जैसे हमने किसी दुकान से कोई सामान लिया, हम कहेंगे भैया वो दुकान बहुत बढ़िया है, वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, उनके यहाँ बहुत सस्ता मिलता है। तो हमने एक दूसरे को उनका ग्राहक बना दिया। फिर उनको भी अगर उनकी बात अच्छी लग गई तो उन्होंने फिर उनको कर दिया। इसी तरह से दोस्तों हमारा प्रोडक्ट बिकता है, सब कंपनियों का। कितनी कंपनियां आज रेस कर रही हैं, बैठी कहाँ है, हम उनके बिस्कुट यहाँ खा रहे हैं, उनके साबुन हम यहाँ लगा रहे हैं, उनके तेल हम यहाँ लगा रहे हैं। तो हम आप क्यों नहीं वो कर रहे हैं? आप भी करिए, आप भी जगिए। सोने से क्या मतलब? हम कह रहे हैं बिजनेस से ज़्यादा ग्रो किसी में नहीं है। सिर्फ करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हमको रिजेक्शन मिलेंगे, आप जाओगे 2 दुकान, भैया अभी हमारे पास शैम्पू है, हमको नहीं राफ मानना, हम ये मान के चलेंगे उसको हमने अवॉइड कर दिया, हमने उसको कॉल नहीं किया। अगली दुकान पे जाइए, उनको दीजिए। आप 10-20 दुकान पे जाएंगे तो 10-20 दुकान में 10 दुकानदार मिलेगा। भैया आप 2 शैम्पू आप रखिए, देखिए इसकी क्वालिटी आप तक आज तक बेचने की एक कला होती है। इसको मैं आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो बेचने की एक कला होती है कि आपने आज तक जो भी शैम्पू यूज किया होगा, ये मेरा प्रोडक्ट यूज करिए, विश्वास मानिए, सारी चीज़ों को आप भूल जाएंगे। कस्टमर को गारंटी के साथ दीजिए। कस्टमर को उसको नहीं सस्टिफाई है, प्रोडक्ट फेंक दीजिए और आप पैसा रिटर्न कर दीजिएगा, आप मेरे बिल में से पैसा काट दीजिएगा। ये होता है फुल कॉन्फिडेंस। इसलिए चूंकि वो प्रोडक्ट को आपने बनवाया, जैसे मुझको पता है, मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस क्यों समझा रहा हूं, मुझको पता है कैसे बनता है, कैसे बिकता है, कैसे कंपनियां लूट रही है, कैसे खा रहे हैं। हम आपके पीछे हैं, आप भी जुटिए, अपना भी काम करिए, हमको पता है। दोस्तों पूरा देखना चाहिए, सुनना चाहिए, तब आगे काम करो। तो आपको फुल कॉन्फिडेंस है, इस पे इतना हमको कम मिलेगा। तो आपको उस प्रोडक्ट पे जब पूरा कॉन्फिडेंस है तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आप दीजिए ना उसको, और उसको पूरा लीजिए, उसको फीडबैक लीजिए। कोई हो रहा है फेंक जाए। तो दोस्तों ऐसा कोई भी नहीं। तो आप खुद सोच सकते हैं, अकेले करके इतना ले सकते हैं। मैं तो एक आप नॉर्मली 100 पीस का बताया, आप 200 पीस 300 पीस बेचती है। क्या है भाई, सब है, नाद मात रिश्तेदार में दे दो। जितने में भाई 160 रुपए में आप 25% माइनस करके ले भैया, इतने में हमने मंगाए ना, मत कहना
कि मेरी कंपनी है, नहीं तो कहें भैया दे दो, लगाते पैसे दे। कभी भी ये मत कहना आपको बिजनेस उतरना है। जब आपकी एक अलग पहचान बन जाएगी, जब लग जाएगा कि हाँ आज मेरा करोड़ों का इनकम है 1 साल का, तब अपना भले ओपन कर देना कि मैं ही इस कंपनी का MD CEO हूँ। बाकी अपने आप को कभी दिखाने के चक्कर में मत आना कि मैं लॉन्च कर दे रहा हूँ, ये मत करना दोस्तों। अपने आप को तब तक छुपाया जाता है जब तक बहुत बड़े लेवल पर मत पहुंच जाना, नहीं तो कहोगे कि मेरी कंपनी है, मैंने इसको बनवाया है ताव में आकर के, और कहें भैया दे दो, फिर देखते उसकी ये मेंटालिटी है, अरे ये काव बनवाए हैं, हम तो उस कंपनी का यूज करते हैं, उस कंपनी वो बढ़िया, अरे वो भी कंपनी वही बनवाती है, वो भी वही डालती है। दोस्तों तमाम आटे की बात ले लो, आपने जो शुद्ध आटा पिसा के खा रहे हैं क्या क्वालिटी है। अब कोई कह दे कि अरे मैं तो उस कंपनी का, अरे क्या कंपनी का, क्या वो मिला दे, गेहूं वो भी पीस के देगी। उसी तरह से एलोवेरा शैम्पू है तो एलोवेरा के से पेड़ से वो भी बना है, आपका भी बना है, उनका भी वही बना, आपका भी वही बना है, तो क्या वो एक्स्ट्रा डाल दिए। तो दोस्तों जब आप बनवाएंगे तब जानेंगे। अब दोस्तों एक बात और लास्ट में बता दूं, जैसे मान लीजिए आपको कंपनी ढूंढना हुआ, आप कहेंगे कि सर मैं कंपनी कहाँ पाऊँ, आप कहेंगे तो मैं भी कमेंट बॉक्स में पूछेंगे क्या प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी शैम्पू लगाते हो मैं बता दूंगा। सॉरी दोस्तों, किस कंपनी से बनवाना है। नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो आपको वहाँ पे तमाम कंपनियों की लिस्ट आ जाएगा। आपके नियर में जो भी स्टेट है वहाँ से आप सर्च करके वहाँ पे जाइए, पहले विजिट करिएगा। अलग मंगा सकते हैं आप, वो मेल कर देंगे, वो व्हाट्सएप कर देंगे आपके पे, ये हमारा रेट है, ऐसे ऐसे है। तो 3-4 कंपनियों का आप रेट डिसाइड कर लीजिएगा, जिसका रेट सस्ता रहेगा, जिसका पैकिंग मटेरियल बढ़िया रहेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा, उसी से चॉइस सिलेक्ट करिएगा। और सबसे बेटर यही होगा आप वहाँ पे विजिट कर लीजिएगा। विजिट करने के बाद आप कंपनी भी देख लेंगे, सब कुछ करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेटर होगा। तो आपको ये जो जिस दिन आपका सब कुछ डिसाइड हो गया तो अप्रूवल हो गया, तो अप्रूवल होने के 25 से 30 दिन बाद आपका प्रोडक्ट बना के डिलीवर होता है दोस्तों। तो ये हो गया कंपनी, आप सर्च कर लीजिए गूगल पे जाके, नहीं तो 2-3 बुकें इंग्लिश की आती हैं, मेडिकल की आती हैं, ड्रग टुडे, IDR, सिम्स, इन सब किताबों में भी आप इनका एड्रेस आयुर्वेदिक कंपनियों का रहता है, आप देख लीजिएगा। नहीं तो गूगल बाबा तो है ही है, यानी गूगल बाबा पे आप सर्च कर लेंगे तो सब कुछ आ जाए। तो दोस्तों आपको कैसे प्रोडक्ट हो गया, क्या हो गया, जैसा भी वीडियो लगा हो, आप कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, सब इसको कर सकते हो, कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। बस आते जरूरत एक चीज की है, आपके खून में जूस हो, आपको जुनून हो, नहीं हमको कुछ करना है, अपने इस प्रोडक्ट के द्वारा हमको अपनी पहचान बनाना है दोस्तों, यही एक कागज की जरूरत है, बाकी कोई कागजात की जरूरत नहीं है। आपके अंदर ये जोश और जुनून हो, क्योंकि GST नंबर लेने में कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आप मार्केटेड कर रहे हो, बनाने वाले तो हैं, मार्केटेड वो आप कर रहे हो, मैन्युफैक्चर तो कोई और कर रहा। बस एक ही कागज की जरूरत है, एक ही चीज की जरूरत है, वो है आपके अंदर की जुनून की। देखिएगा किस ढंग से आप आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों वीडियो जैसा भी लगा हो, आप भी बेरोजगार हैं और जितने लोग बेरोजगार हैं, मेरा मेन एक ही उद्देश्य है, सब दूसरे का प्रोडक्ट ना यूज करके अपने प्रोडक्ट लाओ, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारो, अच्छे से पैसे भी कमाओ, प्रोडक्ट भी यूज करो, सब लोग आगे बढ़ो, बढ़िया से आगे इंडिया आगे बढ़ेगा, आप आगे बढ़ोगे तो भारत आगे बढ़ेगा, और हम विदेशों में भी एक्सपोर्ट करेंगे। ऑनलाइन से बेचोगे तो हमारा प्रोडक्ट विदेशों में भी बिकेगा और हमारी इकोनॉमिक्स बढ़ेगी, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था आगे, GDP भी, भारत की GDP बढ़ेगी, हमारा GDP बढ़ेगा, हमारे परिवार का GDP बढ़ेगा दोस्तों। इसलिए वीडियो को आप जितना से जितना शेयर करिए, सब लोग अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें, सब लोग आगे बढ़ें, जितनी ही बेरोजगारी हमारे यहाँ की दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी तो हमारी इकोनॉमिक्स बढ़ेगी। और वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से एक वीडियो मैं बनाता रहूँगा, आप लोगों को जानकारी पहुँचाता रहूँगा। आप लोग भी आगे बढ़िए। बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाया हो तो बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।